अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसा ही खुश और आबाद रखे। तो ये कहानी हमें भेजी है इंडिया से रवि ने। सुनते हैं उनकी भेजी गई कहानी कि ऐसा क्या हुआ जो उसकी बहन ने बॉक्स खोला और गुम सी हो गई। तो कहानी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो रवि कहता है कि मेरी बहन स्टडी के लिए रिसेंटली उत्तराखंड छोड़ के दिल्ली आई थी। न्यू फ्लैट इसके कॉलेज से कुछ आधा घंटा दूर ही था। अगले 2 दिन आशी के मम्मी पापा जो इसे छोड़ने आए थे उससे उसके घर का सेटअप करने लगे। घर सेटअप करते हुए उन्हें पिछले ओनर का एक गत्ते का बॉक्स मिला, पर उन्होंने उसे जैसे तैसे साइड पे रख दिया। फिर 3 दिन बाद उसके मम्मी पापा आशी को अलविदा कह के उत्तराखंड निकल गए। जाते जाते आशी की मामा पीछे मुड़ी और आशी को गले लगा के कहने लगी कि उन्हें अजीब सी बेचैनी हो रही है। अच्छा होता आशी बेचैनी को थोड़ा सीरियसली ले लेती, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो उसके साथ होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। आशी को फ़ोटोग्राफी और एडिटिंग का बहुत शौक़ था और वो इसी फील्ड में आगे भी कुछ करना चाहती थी, मगर घर के कुछ पैसों की मामलात की वजह से कभी वो प्रोफेशनली कैमरा खरीद नहीं पाई। पर वो दिल्ली आके बहुत खुश थी। उसने कॉलेज में बहुत से दोस्त बना लिए थे। आने वाले सैटरडे को उसने अपने दोस्तों को एक छोटी सी पार्टी भी दी। देखते ही देखते फ्राइडे आ गया। कॉलेज से लौटते ही उसने पार्टी के लिए घर की साफ़ सफाई करना शुरू कर दी। जब बैल्कनी की साफ़ सफाई कर रही थी तो उसकी नज़र कोने में पड़े उस बॉक्स पे पड़ी जो इतने अरसे से पड़े पड़े बिल्कुल सड़ गया था। उस बॉक्स से अजीब स्मेल आ रही थी, मगर ना जाने क्यों आशी उसके पास जा रही थी, उसको खोलने की कर रही थी। आखिरकार आशी ने उसको खोला तो उस बॉक्स में पुराने सामान के साथ एक कैमरा और एक रील पड़ी थी। आशी ये देख के बहुत खुश हो गई। उसने फ़ौरन वो कैमरा उठाया और पुरानी रील निकाल के न्यू रील लगाई और फ़ोटो क्लिक करना शुरू कर दी। लेकिन वो कहीं ना कहीं हैरान भी थी कि इतना पुराना बॉक्स है, सब खराब हो चुका है उसमें, लेकिन ये कैमरा कैसे चल रहा है। फिर उसने अपने ये ख्याल को साइड पे रखा और बाहर जाके जो गमले और फूल थे उनकी पिक्चर क्लिक करने लगी। आशी के फ्लैट के सामने एक बूढ़ी आंटी मिस कौशी रहती थी, जो हर सुबह उसे कॉलेज जाते टाइम गुड मॉर्निंग कहा करती थी। उस आंटी को उन्होंने बालकनी में देख के आशी ने उस आंटी की भी फ़ोटो ली और सोचा इन फ़ोटो को डेवलप करके मैं उन्हें आंटी को गिफ्ट कर दूंगी। अगले दिन सुबह सुबह आशी ने पास के फ़ोटो स्टूडियो से सारी फ़ोटो डेवलप करवा दी और एक एनवलप में डाल के मिस कौशी के पास चली गई, जिन्हें वो बहुत फ़ोटो पसंद आई। जब आशी घर पहुंची तो आशी ने बाकी फ़ोटो को भी देखना शुरू किया और हर फ़ोटो में उसको एक अजीब सी चीज़ नोटिस हुई। उस कैमरे से क्लिक हुई हर पिक्चर में कहीं ना कहीं एक धुंधला सा साया था, जिसके मुंह पे एक अजीब सी स्माइल थी। उन फ़ोटो को देखते देखते आशी उसमें कहीं खो सी गई। उसे ऐसा लगने लगा कि उस साए की मुस्कान धीरे धीरे हर फ़ोटो में बढ़ती जा रही है और हर दूसरी फ़ोटो में वो कैमरे के करीब आता जा रहा था। तभी अचानक आशी के घर की घंटी बजी। जब डर के आशी ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ उसके दोस्त खड़े थे। सैटरडे आ चुका था और उसके दोस्त हाउस पार्टी के लिए पहुँच गए थे, पर आशी की तबीयत उसको ख़राब लग रही थी, तो आशी ने पार्टी कैंसिल कर दी और दोस्तों से सॉरी करके उनको वापस भेज दिया। जब वो अपने कमरे में वापस आई तो उसका ध्यान फिर से उस कैमरा पे गया। आशी ने एक बार फिर उस कैमरे से खुद की कुछ तस्वीरें क्लिक की शीशे में देख के। तब अचानक उस शीशे में एक क्रैक बनने लगा। ये देख के आशी के हाथ से कैमरा गिर गया और आशी जैसे पीछे मुड़ी, उसको अपनी रिफ्लेक्शन उस शीशे में दिख रही थी, मगर उस रिफ्लेक्शन में अभी भी कैमरा उसके हाथ में था और उसके मुंह पे वैसी ही अजीब स्माइल थी। उसे देख के वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई और वहाँ रखी चेयर से टकरा के नीचे गिर गई।
जब वो होश में आई और देखा तो वो शीशा बिल्कुल नॉर्मल था, बस उस पे एक क्रैक था। उसे लगा ये सब उसका वहम है, इसलिए वो चुपचाप जाके सो गई। 2 दिन बाद आशी पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते उसकी वहीं आंख लग गई। को उसकी नींद 3 बजे खुली। आशी ने अपने बुक्स को साइड पे किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगी और फिर ड्राइंग रूम के सामने खिड़की से उसने जो देखा उसको देख के आशी का होश उड़ गए। मिस खुशी अपनी बालकनी में खड़ी थी, वो भी रात के 3 बजे। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उसके चेहरे पे अजीब सी एक मुस्कान थी। फिर आशी को याद आई वो फ़ोटो। ये मुस्कान तो वैसे ही है जैसे उस फ़ोटो में थी। आशी फिर वहीं जाम हो गई, जैसे वो अपना पूरा जोर लगा रही है लेकिन वो वहाँ से हिल नहीं पा रही। देखते ही देखते मिस खुशी के पीछे से एक हाथ निकला। पास एक कांच का टुकड़ा था। आशी चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। डर के मारे उसने अपनी आंखें कस के बंद कर लीं और जब खोली तो वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी और बिस्तर पे मिस खुशी की बिल्ली घूम रही थी। आशी अगली रात 9 बजे अपनी दोस्त की कॉल से उठी और उसने उसी बिल्ली को वहीं देखा, अपने कमरे में के कोने में बैठी हुई थी और वो बिल्ली नॉन स्टॉप उसी कैमरे को देख रही थी। फिर आशी की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने देखा उस बिस्तर पे उसी बिल्ली के पंजे के निशान, वो भी खून में थे। आशी ने भाग के जाके अपनी बालकनी में जाके देखा तो मिस खुशी वहीं थी जहां उसने कल रात को उन्हें ख्वाब में देखा था और उनके हाथ में वही कांच का टुकड़ा था। उनके बराबर में उनकी बिल्ली खून के ऊपर बैठी अपने पाँव चाट रही थी। आसपास के फूल मुरझा गए थे और गमलों में सारे पौधे भी मर गए थे। आशी दौड़ के अपने कमरे में गई और देखा बिल्ली वहाँ नहीं थी, मगर वो निशानात बिल्ली के पाँव के उस कमरे के चारों तरफ थे। आशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर आशी ने उस कैमरे को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। तब उसकी नज़र बॉक्स पे पड़ी, पुरानी वाली रील पे। जब उसने उठा के देखा और फिर रील देखी, वही मिस खुशी, वही फूल, वही पौधे और वही साया बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था, मगर आशी के रूप में। और हर फोटो में आशी ही पीछे खड़ी थी और उसके चेहरे पे वही भयानक स्माइल थी। आशी को लगा वो पागल होती जा रही है, मगर जैसे ही उसने आगे की फ़ोटो देखी उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो गई। आगे की रील में सब फ़ोटो आशी की थी, वही कोई उसकी स्कूल की, कोई फ़ोटो उसकी बचपन की, मगर वो साया हर फोटो में आशी के बिल्कुल पीछे खड़ा था, उसे अपनी डरावनी मुस्कान के साथ देख रहा था। एकदम से उस डस्टबिन में पड़े कैमरे से एक क्लिक की आवाज़ आई, मगर पीछे कुछ नहीं था। फिर आशी ने उस रील की आखिरी फ़ोटो देखी और वो आखिरी फ़ोटो भी आशी की ही थी। ड्राइंग रूम में हाथ में रील लिए डस्टबिन से क्लिक हुई फ़ोटो, मगर हैरान वाली बात यह है आशी के बिल्कुल सामने उस फ़ोटो में मिस खुशी और ऐसे ही 3-4 लोग वहीं डरावनी स्माइल के से खड़े हुए थे। डरते डरते आशी ने सामने देखा तो वही साया आशी के बिल्कुल सामने आके ज़ोर से चिल्लाया, स्माइल। उस रात के बाद आशी कॉलेज नहीं आई और ना ही वो किसी का फ़ोन उठा रही थी। चिंता में अगले ही दिन उसके दोस्त फ्लैट के एजेंट के साथ उसके फ्लैट में घुस गए, मगर वहाँ कोई नहीं था, बस हर तरफ सामान बिखरा हुआ था और उसके साथ वही कैमरा और रील पड़ी हुई थी। कई महीनों तक आशी का कुछ पता नहीं चला। उसके मम्मी पापा ने भी बहुत कोशिश की, मगर नहीं। फिर एक दिन आशी का छोटा भाई रवि ने वही कैमरा उठाया और अपने घर के बाहर ट्रक की फ़ोटो क्लिक की, जो 3 दिन बाद पूरी तरह ख़त्म हो गया था। जब उसके भाई ने वो फ़ोटो डेवलप करवाई तो उसने देखा कि उस ट्रक के पीछे उसकी बहन आशी खड़ी थी। वो डर गया, जाके अपनी मम्मी पापा को ये फ़ोटो दिखाई तो वो बहुत परेशान हो गए। उनको समझ नहीं आया कि क्या हुआ ऐसा दिल्ली में। तो वो वापस उसी घर में जाके देखते हैं तो सामने वही मिस खुशी उनको बुला के बताती है कि उस रात आशी चिल्ला रही थी। जब मैंने जाके देखा तो सिर्फ ज़मीन पे एक कैमरा पड़ा हुआ था, मगर आशी नहीं थी। तो मैं खुद बहुत डर गई थी और अपने घर आ गई। अब उसके मामा पापा समझ गए कि ये कोई उल्टा मामला है। आज तक वो ऐसे ही बैठे हैं